और अब बात उस सपने की जो अंतरिक्ष में देखा जा रहा है। कहते हैं जहां आकाश की सीमाएं मिटती हैं वहीं से एक नए युग की शुरुआत होती है। आज भारत उस शिखर पर पहुंच चुका है जब अंतरिक्ष में तिरंगा शान से लहरा रहा है। और इसमें हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों, इसरो और उन स्पेस हीरोज की मेहनत ही नहीं बल्कि उस सफलता का मिश्रण भी है जिस पर आज 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी गर्व महसूस करते हैं। पूरी दुनिया में भारत की उस उड़ान की चर्चा हो रही है जिसका नाम है एक्सियोम 4। ये एक स्पेस मिशन है। भारत का लाल अंतरिक्ष में कमाल दिखाकर स्पेस वर्ल्ड की दुनिया में इंडिया का परचम लहराकर धरती पर शान से लौट आया है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर तिरंगा लहराकर 140 करोड़ भारतीयों को एक नई उड़ान दी है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष से 18 दिन बाद वापसी की उड़ान पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। एक्सियोम मिशन 4 के तहत 25 जून को शुभांशु शुक्ला रवाना हुए थे। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफल मिशन के बाद आज दिल्ली में अपने अनुभवों को साझा किया। इसरो प्रमुख वी नारायणन और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत के अंतरिक्ष क्षमताओं में हो रही तेज प्रगति और एक्सियोम 4 मिशन की उपलब्धियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शुभांशु शुक्ला ने अपने अंतरिक्ष मिशन के अनुभवों के बारे में बताया और इसे पूरे देश का मिशन बताया। उन्होंने भारत सरकार, इसरो और शोधकर्ताओं का धन्यवाद भी किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बहुत जल्द ही कोई भारत की धरती से अपने कैप्सूल और रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। Human spaceflight mission end to end is more than the training actually. The supplementary knowledge that you get just by being there, the experience of it, the conversations that you have, the interaction that you have with people who have had a history of human spaceflight, it is invaluable. And I think all of this information that I have been able to collect in the past 1 year is going to be extremely useful for us for our own mission, the Gaganyaan and the Bharatiya Antariksh Station. And very soon we shall see somebody traveling up in our capsule from our rocket, from our soil. कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपने मिशन के बारे में बात करते हुए कहा कि आज भी अंतरिक्ष की दुनिया से भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। दरअसल ये वही लाइन है जब 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। तब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि हिंदुस्तान कैसा दिखता है। इसी के जवाब में राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैंने अपने पिछले इंटरव्यूज में कुछ कहा है ये कि जब पहली बार हमारे एस्ट्रोनॉट गए थे 1984 में, तो राकेश शर्मा गए थे और उस समय भी एक्साइटमेंट था उनके बारे में। हमने बहुत सालों तक उनके बारे में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है। एंड विद दिस आई विल एंड दिस विद द की मैसेज दैट आई हैव हैड थ्रू आउट द मिशन, यू नो, व्हाइल गोइंग अप, व्हाइल ऑन ऑर्बिट एंड व्हाइल कमिंग बैक। भारत आज भी अंतरिक्ष। शुभांशु शुक्ला और इसरो प्रमुख के साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह अंतरिक्ष में किए गए प्रयोगों से भारत को लाभ होगा और वो विश्व बंधु भारत का पहला उत्कृष्ट उदाहरण है ये, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। Experiments conducted out there in space, whether they are life sciences, whether they are myogenesis, etc., which will of course not only be benefit only in the space but also have replications on the earth. The experiments have been conducted by an Indian, but the benefit is going to be to the entire mankind, which means we have now set the first sterling example of Vishwa Bandhu Bharat, which Prime Minister keeps saying. ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का एक्सियोम 4 मिशन भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक गौरवपूर्ण अध्याय है। यह मिशन युवा पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की महत्वाकांक्षा की दिशा में एक ठोस कदम भी साबित हुआ है। इससे पहले सोमवार को शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। ये मुलाकात बेहद खास थी क्योंकि पीएम ने शुभांशु से हाथ मिलाकर महज औपचारिकता नहीं की बल्कि उन्हें गले लगाकर पीठ थपथपाई और शाबाशी भी दी। इस दौरान तकरीबन 8 मिनट तक पीएम ने शुभांशु से मेगा इंटरव्यू लिया जिसमें अंतरिक्ष मिशन,
गगनयान कार्यक्रम, माइक्रोग्रेविटी का अनुभव और उनके होमवर्क प्रोजेक्ट जैसे विषय शामिल थे। पीएम ने यह भी कहा कि भारत को अब 40 से 50 नए अंतरिक्ष यात्रियों की जरूरत है। पीएम मोदी के साथ शुभांशु शुक्ला की बातचीत में कई अनुभवों का जिक्र हुआ, जिससे ये मुलाकात और भी खास बन गई। प्रधानमंत्री ने अपने मेगा इंटरव्यू में शुभांशु से उनके होमवर्क प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछा था। मैंने आपको होमवर्क कहा था, तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है सर, और लोग काफी हंसे थे मेरे साथ। उस मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे चढ़ाया भी था कि आपके प्रधानमंत्री ने आपको होमवर्क दिया है। दिया तो है, और बहुत जरूरी है सर। हमें इस बात का आभास था, मैं गया ही इसलिए था। मिशन तो एक सक्सेसफुल हुआ है सर, हम लोग वापस आ गए हैं, लेकिन ये मिशन अंत नहीं है, मिशन तो शुरुआत है। तो अरे तो मैंने उसी दिन भी कहा, आपने उस दिन बोला था सर, हमारा पहला कदम है, पहला कदम है सर। तो इस पहले कदम का मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि हम कितना कुछ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौटे शुभांशु शुक्ला इंडिया जब आए और पीएम मोदी से मिले तो नजारा बिल्कुल खास था, अलग था। अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, शुभांशु शुक्ला ने एक वीडियो के जरिए पीएम मोदी को उसकी झलक भी दिखाई। मुलाकात में शुभांशु शुक्ला हाथ में टैबलेट लेकर पीएम मोदी को कुछ खास दिखाने लगे। इस दौरान पीएम भी बड़े ध्यान से स्क्रीन को देखते रहे और कई बार मुस्कुराते हुए रिएक्ट भी उन्होंने किया। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सर स्पेस से फोटोग्राफ वगैरह कोशिश की भारत की लेने की। तो ये भारत यहाँ से शुरू से ये ट्रायंगल, ये बैंगलोर है सर, ये हैदराबाद क्रॉस हो रहा है, और ये जो फ्लैश आप देख रहे हैं सर, ये सारी बिजली चमक रही है सर, जो पहाड़ों में हो रहा है सर। और ये क्रॉस होती है जो डार्क एरिया आता है सर, ये हिमालय आ जाता है। और ये ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं सर, ये तारे हैं सारे, और ये क्रॉस करते ही ये पीछे से सूरज आ रहा है सर। हर युग को कोई एक सपना दिशा देता है और भारत का सपना अब अंतरिक्ष से संवाद कर रहा है। ये कहानी है भी उसी से जुड़ी हुई। ये कहानी गगन से भी आगे गगनयान मिशन की है। जब एक अंतरिक्ष का नायक धरती पर लौटा तो उसे पूरे भारत का अभिनंदन मिला। पीएम मोदी ने भी इसे गगनयान की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। इसरो ने इस मिशन के लिए तकरीबन 550 करोड़ रुपए खर्च किए। एक्सियोम 4 मिशन का ये एक्सपीरियंस भारत के गगनयान मिशन की तैयारी में बेहद अहम साबित होगा। शुभांशु का मिशन भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और शुभांशु के अनुभव से इसरो को मानव अंतरिक्ष मिशनों में तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारी मिलेगी। इसके अलावा भारत 2035 तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है और शुभांशु की यात्रा इस लक्ष्य की ओर एक प्रेरणा है। Swasnu has successfully come back, and it is a small program. It is going to feed, his experience is going to feed for our Gaganyaan program. Yesterday he met Prime Minister, and Prime Minister suggested that we should have a pool of 40 to 50 astronauts in future. Yeah, in the इसरो प्रमुख ने गगनयान मिशन को लेकर जो बड़ा अपडेट दिया है वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। पहला गगनयान मिशन दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। मिशन गगनयान भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा है। गगनयान मिशन इसरो का ह्यूमन स्पेस मिशन है। इसके तहत 2027 में स्पेसक्राफ्ट से वायुसेना के 3 पायलट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। ये पायलट 400 किलोमीटर की ऑर्बिट पर 3 दिन रहेंगे, जिसके बाद हिंद महासागर में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कराई जाएगी। मिशन की लागत तकरीबन 20,193 करोड़ रुपए है। गगनयान मिशन के लिए अभी वायुसेना के 4 पायलट्स को चुना गया है। इनमें से एक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है। शुभांशु इसीलिए एक्सियम मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। शुभांशु का अनुभव गगनयान कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा और इस मिशन के हर स्तर पर तेजी से काम भी किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के लिए 80% काम पूरा हो चुका है। 20% मिशन को अगले साल मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचेगा। गगनयान के जरिए पायलट्स को स्पेस में भेजने से पहले इसरो 2 खाली टेस्ट फ्लाइट भेजेगा। तीसरी फ्लाइट में रोबोट को भेजा जाएगा। इसकी सफलता के बाद चौथी फ्लाइट में
इंसान स्पेस पर जा सकेंगे। गगनयान मिशन से भारत को कई तरह से फायदा होगा। स्पेस एक बढ़ती इकोनॉमी है जो कि 2035 तक 1.8 ट्रिलियन डॉलर यानी कि तकरीबन 154 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। इसीलिए भारत का इसमें बना रहना जरूरी है। रशिया, अमेरिका और चाइना के बाद भारत स्पेस में इंसान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। स्पेस के जरिए सोलर सिस्टम के अन्य पहलुओं की रिसर्च का रास्ता खुलेगा। भारत को खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के प्रोजेक्ट में सहायता भी इससे मिलेगी।